नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रात की, एक बहुत ही खास रात की, जब कहते हैं कि समय रुक गया था, मृत्यु खुद ठहर गई थी और जब चेतना का ऊर्जा से मिलन हुआ था। जी हाँ, ये कहानी है महाशिवरात्रि की, जब भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए जहर को अपने गले में रोक लिया था। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये उस बहुत बड़ी घटना की ओर इशारा करता है जिसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा भयानक विष जो अगर फैल जाता तो स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल कुछ भी नहीं बचता। और उस रात सिर्फ एक ही शक्ति थी जो इस महाविनाश को रोक सकती थी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब ऊपर से तो सब शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा था। ये कह सकते हैं कि एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। एक तरफ थे देवता, जिनकी शक्ति आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे कम हो रही थी, वो चिंतित थे। और दूसरी तरफ थे असुर, जिनकी ताकत और अहंकार दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। मतलब साफ था, प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से डगमगा रहा था और एक बड़े संकट की आहट सुनाई दे रही थी। तो इस बिगड़ते हुए संतुलन को ठीक करने के लिए भगवान विष्णु ने एक ही रास्ता बताया, अमृत। और उसे पाने के लिए करना था समुद्र मंथन। अब ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया, और सबसे बड़ी बात, देवता और असुर दोनों को मिलकर ये काम करना पड़ा। हर किसी को इंतजार था कि समुद्र से अमृत निकलेगा, लेकिन अमृत से ठीक पहले समुद्र की गहराइयों से कुछ और ही निकला। अचानक समुद्र से एक काला घना धुआं उठने लगा और देखते ही देखते एक भयानक विष प्रकट हुआ, जिसका नाम था हलाहल। जरा सोचिए, ये विष इतना खतरनाक था कि इसकी गर्मी और गंध से ही जीव जंतु मरने लगे। पूरी हवा जहरीली हो गई, नदियों का पानी जहर बन गया। देवता घबरा गए, असुरों के भी पसीने छूट गए। ऐसा लगा मानो अब सृष्टि का अंत होकर ही रहेगा। जब विनाश बिल्कुल सामने खड़ा था और कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था, तब देवता, असुर, ऋषि मुनि सबकी एक ही पुकार थी, सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, और सबकी नजरें कैलाश पर्वत की ओर उठ गईं। और तब भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उस भयानक विष को देखा और बिना एक पल सोचे उसे पी लिया। लेकिन जैसे ही वो विष उनके कंठ तक पहुंचा, माता पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि वो विष उनके शरीर में न उतरे। विष वहीं कंठ में रुक गया और उनका गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया। उसी पल से वो नीलकंठ कहलाए और तीनों लोग एक भयानक अंत से बच गए। तो ये तो थी सृष्टि को बचाने की कहानी, लेकिन महाशिवरात्रि का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है। ये रात एक और बहुत बड़ी घटना का प्रतीक है, एक ऐसा दिव्य मिलन जिसने ब्रह्मांड को फिर से संतुलित कर दिया। कहानी शुरू होती है माता पार्वती से, जो कि पिछले जन्म में माता सती थी। उन्होंने राजा हिमालय के घर जन्म लिया और उनके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना। इसके लिए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आखिरकार भगवान शिव उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और इस तरह उसी महान रात में शिव और शक्ति का विवाह संपन्न हुआ। देखिए, ये सिर्फ दो लोगों का विवाह नहीं था, ये असल में चेतना यानी शिव और ऊर्जा यानी शक्ति का मिलन था। ये सृष्टि के परम संतुलन का उत्सव था, और यही महान रात महाशिवरात्रि कहलाए। महाशिवरात्रि की कहानी हमें भगवान शिव के एक और स्वरूप से मिलाती है, उनका वो रूप जिसका ना कोई आदि है ना अंत, और इसी अनंत रूप का प्रतीक है शिवलिंग। एक बार की बात है, एक सवाल उठा, एक बहुत बड़ा सवाल। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं और विष्णु जी जो सृष्टि के पालनहार हैं, उनके बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन ज्यादा महान है। और ठीक उसी वक्त उनके सामने एक ऐसी चीज प्रकट हुई जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक बहुत बड़ा तेज रोशनी का स्तंभ। वो इतना विशाल था कि न तो उसका ऊपरी सिरा दिख रहा था और न ही निचला। तो दोनों ने ये तय किया कि जो भी इस स्तंभ का कोई सिरा ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर गए और विष्णु जी वराह का रूप लेकर नीचे की ओर गए। युग बीत गए, लेकिन दोनों में से कोई भी उसका अंत नहीं खोज पाया और थक कर वापस लौट आए। तब उस प्रकाश के स्तंभ से
स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वो ही आदि और अंत हैं, उनका कोई और छोर नहीं है। कहते हैं उसी दिन से शिव के इसी अनंत स्वरूप यानी शिवलिंग की पूजा शुरू हुई और पृथ्वी पर ऐसे 12 पवित्र स्थान बने जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, जहां शिव आज भी अपने प्रकाश स्वरूप में मौजूद हैं। अच्छा, अब जरा भगवान शिव के स्वरूप को देखते हैं। वो देखने में जितना सरल लगता है, उसके पीछे का मतलब उतना ही गहरा है। उनके हर प्रतीक में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। जैसे उनके शरीर पर लगी भस्म, ये क्या बताती है? ये याद दिलाती है कि ये शरीर एक दिन राख हो जाएगा। असली सत्य तो आत्मा है। गले में जो नाग है, वो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने डर और मृत्यु पर भी विजय पाली है। माथे पर चंद्रमा मन और समय पर नियंत्रण को दिखाता है। हाथ में त्रिशूल का मतलब है कि सृष्टि, पालन और संहार तीनों की शक्ति उन्हीं के पास है। और डमरू, वो तो सृष्टि की पहली आवाज ओम का प्रतीक है। मतलब उनका पूरा स्वरूप ही एक गहरा दर्शन है। तो इन सारी कहानियों से, इन सभी प्रतीकों से आखिरकार हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है महाशिवरात्रि का एक वचन, एक ऐसा विश्वास जो शिव अपने भक्तों को देते हैं। इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है भक्त मार्कंडेय की। उन्हें सिर्फ 16 साल की आयु का वरदान था। जब उनकी मृत्यु का समय आया और यमराज उन्हें लेने आए तो वो डरकर शिवलिंग से लिपट गए और शिव की प्रार्थना करने लगे। तब स्वयं महाकाल प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को रोक दिया। उन्होंने अपने भक्त के लिए मृत्यु को भी हरा दिया। ये कहानी दिखाती है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। तो आखिर में सवाल यही है कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार है या इससे कहीं बढ़कर कुछ और? शायद ये रात हमें ये याद दिलाने आती है कि जो चेतना, जो शक्ति और जो शांति शिव का स्वरूप है, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर भी है। ये उस अनंत को अपने भीतर महसूस करने की रात है।